पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपं कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। मालवी जी 4 बार भगवान नारायण का नाम लेकर जाते थे। विश्वविद्यालय के लिए धन मांगने सफलता मिलती थी। कभी भूल जाते थे तो खाली हाथ लौट आते थे। पृष्ठ हाँ ठीक है ठीक। नारायण 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 अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सावयव एव प्रवेश श्रवणात् इति चेन्न। पूर्व पक्ष और उसका निषेध है। सावयव का ही प्रवेश श्रुत है, ऐसा कहें तो नहीं, क्योंकि जिसने जगत की रचना की तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसी ने प्रवेश भी प्राप्त किया। भगवान ने ही जगत की रचना की, भगवान ने ही जगत में प्रवेश भी प्राप्त किया। सावयवत्व वृद्धि क्षयोत्पत्ति विनाशादि धर्मवत्व प्रसंगात। अगर सावयव का प्रवेश मानेंगे तो जो सावयवत्व होता है वृद्धि क्षय उत्पत्ति विनाशादि धर्म से संपन्न होता है, इस प्रसंग की प्राप्ति होगी। सर्वविध भाव विकार से संपन्न सावयव होता है। लेकिन परमात्मा तत्व तो नश्वर है, नहीं आता है। उसने जगत की रचना के बाद जगत में प्रवेश प्राप्त किया। प्रवेश किस प्रकार प्राप्त किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। स्वयं ही प्रवेश प्राप्त किया तो कैसे किया? जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि आकाश की विद्यमानता में ही भवनादि की संरचना होती है, तो आकाश भवनादि में प्रवेश करता है तो किस प्रकार करता है? वह तो प्रागेव विद्यमानत्वात्, पहले से ही विद्यमान है। तो भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व या ईश्वर ने जगत की रचना की, फिर जगत रूप कार्य में उसने प्रवेश भी प्राप्त किया। तो प्रवेश श्रुति सार्थक करने के लिए यौक्तिक धरातल पर प्रवेश का क्या स्वरूप सिद्ध होता है, यह विचारणीय प्रश्न है।
न चैवं धर्मवत्वं ब्रह्मणः, उत्पत्त्यादि धर्म से युक्त ब्रह्म सिद्ध नहीं होता। अजो जड़ इत्यादि श्रुति न्याय विरोधात्, क्योंकि उत्पत्त्यादि धर्मवान ब्रह्म नहीं है ऐसा मानने की आवश्यकता क्यों? अज है और अजर है इत्यादि श्रुतियों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। अज का अर्थ होता है जन्म रहित, अजर का अर्थ होता है जरा रहित, जड़ जड़ता से विहीन। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जब जन्म ही नहीं तो जड़ जड़ता या मृत्यु आदि का प्रसंग भी कहाँ से? इत्यादि श्रुति न्याय विरोधात्, श्रुति के भी विरुद्ध और न्याय माने युक्ति के भी विरुद्ध। क्या अभिप्राय हुआ? सावयव का प्रवेश नहीं, साक्षात जगदीश्वर परमात्मा महेश्वर का ही प्रवेश माने तब ठीक, तभी श्रुति और श्रुति सम्मत युक्ति की सार्थकता सिद्ध होगी। ये अभिप्राय। अन्य एव संसारी परिच्छिन्न यह प्रविष्ट इति चेत न, यह का क्या कह रहे? आनंदगिरी चल रहे थे, हम भाष्य पर आने लग गए। अच्छा, कहाँ चल रहा था? ठीक है, ठीक। प्रवेश श्रुतिया निरवयवत्वात्, निर्वत प्रवेश श्रुति से तो निरवयवत्व की असिद्धि होगी, ऐसी शंका का उदय। सावयव इति, सावयव का ही प्रवेश क्यों न माने, उसका निषेध कर दिया। प्रवेश श्रुतेः अन्यथोपपत्तेः वक्ष्यमाणत्वान् नैवम् इति परिहरति। प्रवेश श्रुति का अन्य विधा से उपपन्न होना संभव है, अर्थात उसकी सार्थकता की विधा कोई और है, उसका निरूपण आगे करना ही है। इसलिए सावयव का प्रवेश यहाँ नहीं, साक्षात परमेश्वर का ही प्रवेश समझना चाहिए। प्रवेश की विधा पर विचार करने की स्थिति है ही। अमूर्तत्वम निरवयवत्वम, निरवयवत्व का अर्थ है अमूर्तत्व। जो मूर्त होता है वह सावयव होता है, जो अमूर्त होता है वह निरवयव होता है। इस पर दो विधा से विचार करते हैं, एक वेदांत की विधा से, एक न्याय की विधा या वैशेषिक की विधा से। पृथ्वी, जल, तेज, ये तीनों रूप युक्त होने के कारण मूर्त हैं, एक यह विधा है। वेदांत प्रस्थान में पृथ्वी, जल, तेज रूप युक्त हैं, अन्यत्र भी रूप युक्त ही इनको मानना उचित है, इसलिए इनको अमूर्त कहा गया। वायु निरूप होने के कारण अमूर्त है, एक प्रक्रिया यह है। पृथ्वी, जल, तेज वेदांत और वैशेषिक दोनों प्रस्थान की दृष्टि से मूर्ति ही सिद्ध है। वायु वेदांतियों के यहाँ निरूप है, अमूर्त कह सकते हैं वेदांत विधा से। लेकिन परिच्छिन्नत्व सावयवत्व मूर्तत्व का प्रयोजक होता है। इस दृष्टि से निरूप होने पर भी वायु की मूर्तता सिद्ध है, परिच्छिन्न तो है ही। सावयवत्व जो है वो मूर्तत्व का प्रयोजक होता है, अमूर्तत्व निरवयवत्व है।
जो निरूप निरवयव होगा वह मूर्त अवश्य होगा। पुरुषत्वम पूर्णत्वम, पुरुष का अर्थ है पूर्ण। पूर्णत्वात् पुरुषैनाद्वा, पुरुष की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है वेदांत प्रस्थान में। यहाँ पूर्णत्वम को लिया आनंद गिरी जी ने। पुरुषत्वम पूर्णत्वम, पुरुषत्व का अर्थ है पूर्णत्व, अर्थात जो पुरुष है वो पूर्ण है। पुरुषैनाद्वा एक निरुक्ति है। पूर्व में शयन करने के कारण पूर्व क्या हुआ? पूरी अष्टक विवेक चूड़ामणि पैंगलोपनिषद के अनुसार पूरी अष्टक होता है, 8 पुरियाँ। भारत अभी भी विखंडित होने पर भी 8 पुरियों से युक्त है। यह भगवान की कृपा है। अयोध्या भारत में ही है। कुछ नेपाल के व्यक्ति ने इधर उधर गड़बड़ करना चाहा तो नेपाली लोग ही उनको दबाने में समर्थ हो गए। मथुरा भी भारत में ही है। माया मन हरिद्वार भी भारत में ही है। काशी भारत में ही है। कांची भी भारत में ही है। अवंतिका द्वारावती ये उज्जैनी वो भी भारत में ही है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, द्वारावती माने द्वारका, यह भी भारत में ही है। कुछ व्यक्ति अधिक बुद्धि का परिचय देते हुए, ये क्या राजस्थान वाले हुकुम वाले अच्छा कुछ व्यक्ति ज़्यादा बुद्धि का परिचय देते हैं। कुछ शिष्ट व्यक्ति यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी नाम रखना चाहिए। तो हमने कहा केवल पुरी शब्द का उच्चारण करो तो जगन्नाथपुरी अपने आप मन में आ जाती है। पुरी माने जगन्नाथपुरी। विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है? पुरी कहने के बाद तो सीधे जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। द्वारका लगाने पर द्वारकापुरी का ज्ञान होगा, अयोध्या लगाने पर अयोध्यापुरी का ज्ञान होगा। बिना विशेषण के केवल पुरी शब्द का उच्चारण करने पर तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। उत्कर्ष को अपकर्ष क्यों सिद्ध करने जा रहे हो? जगन्नाथ विशेषण जोड़ने की क्या आवश्यकता? उन लोगों ने फिर क्या, लेकिन दैव योग से जब मैं कह रहा था तो कलेक्टर यहाँ विद्यमान थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री आदि को सूचना दे दी होगी कि शंकराचार्य का यह मंतव्य है कि जगन्नाथपुरी लिखने की आवश्यकता नहीं, पुरी ही पर्याप्त है। पुरी का अर्थ जगन्नाथपुरी होता ही। केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। अभी भी 8 पुरियाँ हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती, ये 7 पुरियाँ। जगन्नाथपुरी 8वीं पुरी है, 7 पुरियों में नहीं। एक महिला गुजरात की आई थी, बचपन उसने वेदांत का श्रवण किया होगा। उसके पुत्र कोई बहुत अच्छे गुप्तचर विभाग में पदाधिकारी थे। उसने कहा कि शंकराचार्य जब मठ में हूँ तब मुझे ले चलना, एक प्रश्न करूँगी। प्रश्न पहले से नहीं बताऊँगी उसने प्रश्न किया कि महाराज 7 पुरियों की मैंने यात्रा की थी, 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी में मैं आ गई हूँ, लेकिन अंदर की 8 पुरियों का मुझे दर्शन करा दो अंदर की 8 पुरी माने आध्यात्मिक धरातल पर जो 8 पुरियाँ हैं उनका दर्शन करा दो। पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच प्राण, अंतःकरण
पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, ये 8 पुरियाँ हैं आध्यात्मिक। विवेक चूड़ामणि और पैंगलोपनिषद में इन 8 पुरियों का वर्णन। भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ है। अष्टोत्तर शत उपनिषदों में एक उपनिषद है पैंगलोपनिषद। 2 जगह पुरी अष्टक का वर्णन है। 8 पुरियाँ कौन कौन? कर्मेंद्रिय पंचक, 5 को मिलाकर एक। ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, इनका उपादान तन्मात्र पंचक बने अपंचीकृत पंचमहाभूत। ये पंचक हो गए। अविद्या, काम और कर्म, 8 को अगर कहें तो सूक्ष्म और कारण शरीर का संवेद स्वरूप ही पुरी अष्टक सिद्ध है। अविद्या कारण शरीर है, काम और कर्म सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं। काम और कर्म का आश्रय कौन है? सूक्ष्म शरीर। विज्ञानम यज्ञम तन्ते कर्माणि तन्ते पिचा, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम उच्यते। इन वचनों के अनुसार काम और कर्म का निवास स्थल प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, काम और कर्म का निवास स्थल कौन है? सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर हिस्से में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। यह स्थूल शरीर समग्र सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर या अतिवाहिक शरीर का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध है। जगदीश्वर, जीव और जगत तीनों रूपों में साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही माया योग से उल्लसित विलसित है। इस प्रकार अमूर्तत्वम निरवयवत्वम, अमूर्त को ही निरवयव कहा। पुरुषत्वम पूर्णत्वम, पुरुषैनादवा, इसका अर्थ हमने किया। पुरी अष्टक में पुरुष की अभिव्यक्ति सिद्ध है, इसलिए पुरी में शयन करता है। शयन माने निद्रा नहीं, विद्यमानता। पुरुषैनाद पूर्णत्वाद वा, यहाँ पूर्णत्व को लेकर आनंद गिरि जी ने कहा पुरुष का अर्थ होता है पूर्ण। पुरुषत्वम पूर्णत्वम, दोनों ओर त्व को हटा दें। पुरुष माने पूर्ण। गणित की विधा से पुरुषत्वम पूर्णत्वम, दोनों ओर समान को घटा देते हैं तो एकत्व की सिद्धि हो जाती है। यहाँ पुरुषत्व का अर्थ है पूर्णत्व, अर्थात पुरुष और पूर्ण एक ही है। पुरुष जो है वह पूर्ण है। या हम लोग पुरुष हैं या नहीं? पुरुष का अर्थ स्त्री शरीर में भी जो परमात्मा तत्व प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है वह पुरुष ही है। प्रकृतिम पुरुषं चैव। कुछ ऐसे भी मत हैं जहाँ स्त्रियों के शरीर में आत्मा की विद्यमानता ही नहीं मानता, लेकिन हमारे यहाँ शरीर चाहे स्त्रियों का हो चाहे पुरुषों का हो, परमात्मा तत्व पुरुष रूप में प्रत्यगात्मा के रूप में दोनों जगह विद्यमान है। स्त्री पुरुष की बात बाह्य है। पुरुष तत्व, क्षेत्रज्ञ तत्व, आत्म तत्व दोनों में ही विद्यमान है।
प्रकारांतरेण प्रवेशोपपत्ति संकते प्रतिबिंबेति। प्रकारांतर से प्रवेश की सिद्धि हो सकती है, इस पर शंका प्रस्तुत करके कहा गया प्रतिबिंबेति। भगवान भाष्यकार की पंक्ति के शब्द को उद्धृत किया गया। प्रतिबिंब से साक्षात प्रवेश का अर्थ क्या हुआ? प्रागेव विद्यमानत्वात्, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और विरचित सृष्टि में उसका प्रवेश साक्षात होगा या कोई अन्य रूप से होगा। अवयव का प्रवेश होता है। एक कोई व्यक्ति मान लो जिसका नाम है पूर्णचंद्र, उसने एक भवन की रचना की, बाद में प्रविष्ट हो गया। बिल्ली बाहर से आई, घर में घुस गई। इस प्रकार कोई परिच्छिन्न तत्व तो प्रविष्ट हुआ नहीं। साक्षात अपरिच्छिन्न परमात्मा ने सृष्टा होकर सृष्टि की रचना की, उसमें प्रविष्ट भी वही हुआ। प्रवेश का स्वरूप क्या होगा? इस पर कहा प्रतिबिंबेति। जल सूर्य न्याय, जल चंद्र न्याय। नभोमंडल में कल से ये जो बाईं आँख है 3-3 घंटे रोज फरकते कोई सूचना देती होगी, फरकन के द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती होगी, आँख सूचना देती होगी। ये बस ये 3-3, 4 घंटे रोज फरकती। नारायण। तो क्या हुआ? अमूर्तत्वम, निरवयवत्वम, पुरुषत्वम, पूर्णत्वम, प्रकारांतरेण प्रवेशोपपत्तिम संकते प्रतिबिंबेति। प्रतिबिंब रूप से हम मान सकते हैं। कैसे? तो सूर्य नभोमंडल में विद्यमान होता है, लेकिन जलाशय में प्रतिबिंब रूप से वह मानो प्रवेश कर लेता है। दर्पण में हमारा आपका मुखचंद्र या शरीर मानो प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार से प्रवेश माना जा सकता है। मच्छर काटता क्या? नहीं, सॉल की जरूरत नहीं है ना, यहीं तक। प्रकारांतरेण प्रवेशोपपत्तिम संकते प्रतिबिंबेति। आदित्यादौ जलादिना संकर्षादि है गयो, है गला, ब्रजवासी कहेंगे है गयो। इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लाए हैं तो आप हाँ, किसी का अपमान ना हो, अपना तो प्रकट किया। धन्यवाद। आदित्यादौ जलादि न सन्निकर्षात् दिसंभवात् प्रतिबिंबाख्य प्रवेशोपपत्ति। आदित्य इत्यादि जो हैं, जलादि, जल कहा, दर्पण कहा इत्यादि, सन्निकर्ष होने के कारण, सन्निकर्षादि की संभावना होने के कारण प्रतिबिंब रूप से आदित्य आदि का प्रवेश तो सुसंगत है। आत्मा के संबंध में सन्निकर्षादि की संभावना कैसे है, इस पर विचार करने की आवश्यकता। आत्मनि तु परस्मिन् असंगे अनवच्छिन्न केनचिदपि तत्भावान् न यथोक्त प्रवेश सिद्धि इत्याह न वस्तुअंतरेण इति। आत्म तत्व तो क्या है? परमात्मा स्वरूप है। उपद्रष्टा नमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। असंग है, असंगो नहीं सज्जते, असंगो है हम पुरुषः। आत्म तत्व असंग है, अनवच्छिन्न है, माने विभुता की पराकाष्ठा है।
किसी भी प्रकार से तो उसका प्रवेश संभव नहीं, लेकिन प्रवेश श्रुति की सार्थकता अनिवार्य है। श्रुति अनर्गल प्रलाप नहीं करती। किंचिदपि तदभावात् न यथोक्त प्रवेश सिद्धि, पूर्वोक्त विधा से यथोक्त विधा से उसके प्रवेश की सिद्धि कतई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। प्रतापगढ़ की भाषा है कतई, महानंद जी बोलते हैं कतई। कलयुग है, शिष्य याद कर ले गुरु की ना, गुरु ही याद करे शिष्य। शिष्यों के शिष्य बहुत हो जाते हैं तो फिर गुरु से ही दूर हो जाते हैं। गुरु गोविंद ग्रंथ से जब दूरी अच्छी लगे समझना चाहिए उत्कर्ष नहीं, पतन हो रहा है, अपकर्ष हो रहा है। गुरु गोविंद ग्रंथ से दूरी पाले हैं, सिद्धाई के नाम पर पतन है। एक महात्मा थे बहुत चर्चित, वेशधारी, बहुत अच्छे, संयमित, कभी दो अक्षर भी किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा। पुस्तक हाथ में लेंगे पढ़ेंगे तो लोग समझेंगे कि भगवान नहीं है, इनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। एक आया कोई व्यक्ति आगरा जिला का, उधर की भाषा विचित्र होती, मुझे पढ़ते हुए देखा वृंदावन। अरे बाबा तुम भी पढ़ते हो, इसका मतलब पंडित नहीं हो, पढ़ते हो तब पढ़ाते हो तब प्रवचन करते हो। अब मैं क्या कहूँ, उधर की भाषा ऐसे। तो हमने कहा कौन ऐसे हैं, रटा रटाया पहले पढ़ा होगा, लेकिन व्यवस्थित कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ते नहीं। अखंडानंद जी महाराज ना, जिनको आप प्रणाम करते हैं, कभी पढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते। नाहर सिंह आदि ने भी कहा था। हमने कहा ठीक है भाई, हम मूर्ख हैं, वो विद्वान हैं। अवधई भोग से स्वामी अखंडानंद बम्बई में रहते थे। उस समय गए तो स्वामी अखंडानंद को पढ़ते हुए देखा। हमारे पास आके कहा कि भ्रम मिट गया महाराज। अलग अलग मान्यता होती है सिद्धों की, हाँ अलग अलग मान्यता होती। और जो बाबा लोग होते हैं ढोंगी, वो देहात में प्राय ज़्यादा रहते हैं, वहाँ उनका ढोंग चल जाता है। एक आ गया वो धर्मानंद जी का चलवा, कोई दंड का मैं तर्पण कर रहा था। अरे मेरे गुरु तुमको प्रणाम करते हैं, तुम्हारे दंड में किल्ला नहीं होगा। किल्ला जानते ना, हाँ बाँस में जो ऐसा आ जाता, तुम अभी सिद्ध नहीं हुए। हमने कहा किसी दम्भी का तू चेला होगा, धर्मानंद का चेला है क्या? मुझे क्या मान, हाँ 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 मैं तुम्हारे गुरु की मैं खबर लूँगा। धर्मानंद मेरे पास आए, हमने कहा क्या चेलों किसी का रखा है? महाराज जो देहात में पूजने के लिए रोज़ पूरी कौन दे, खीर कौन दे? मैं तो रोज़ पूरी खीर खाता हूँ। तो रात में उठता हूँ 2 बजे, नहा के चुपके से तर्पण करके दंड खोल बांध देता हूँ। तो वो लोग समझते गुरुजी महाराज के दंड में किल्ला उगाया है। देहात में सिद्ध होने के लिए यही सब ढोंग, केवल खीर पूरी पर ही देहात में बाबा लोग ऐसे ऐसे दम रखते हैं, किसी सचमुच में संत महात्मा की दाल ही न गले। बाबाओं का भी क्षेत्र होता है, हमारे क्षेत्र में कोई घुस न सके। अब उधर नहीं जाए। धर्म झम्मन जी एक ऐसे कथावाचक हैं जिनके क्षेत्र में मैं जाऊं तो प्रसन्नता होती है। हमारे कई शिष्य हैं जिनके क्षेत्र में चला जाऊं तो उनको बड़ा कष्ट होता है, हमारे यजमान इनके न हो जाए, बड़ी विकट समस्या। इसलिए कहा पूर्णत्वम प्रकारांतरेण प्रवेशोपपत्तिम संकते प्रतिबिंब आदित्यादौ जलादिना सन्निकर्षादि संभवात। आदित्य माने सूर्य हैं, चंद्र हैं आदि, जल आदि से उनका सन्निकर्ष संभव होने के कारण प्रतिबिंब तो संभव है,
प्रतिबिंब संभव है तो प्रतिबिंब रूप से प्रवेश भी संभव है। किवाड़ खोलने की जगह छोड़ के नेपाल के सज्जन आए होंगे। आत्मन तो परस्मिन असंगे अनवच्छिन्ने किंचिदपि तदभावात्। आत्मा में तो किसी भी प्रकार से प्रवेश की संभावना नहीं है, आत्मा का प्रवेश, क्योंकि परम तत्व ही आत्म तत्व है, असंग है, अनवच्छिन्न है, माने व्यापक है। जो परम तत्व हो, असंग हो, अपरिच्छिन्न हो, उसका किसी भी प्रकार से अन्यत्र प्रवेश संभावित नहीं। न यथोक्त प्रवेश सिद्धि न वस्तुअंतरे न। कहते हैं वस्तुअंतर से प्रवेश अगर मान लें तो हाँ, नीचे से दूसरी पंक्ति ठीक। परस्यापि यही तो है, नीचे दूसरी परस्यापि कार्य प्रवेश इति शेषः। तो परम तत्व परमात्म तत्व है, उसका भी उसके द्वारा सृष्ट कार्य प्रपंच में प्रवेश संभव है। श्रुति के अनुसार जिसने जगत की रचना की वह परमात्म तत्व सत्ता नहीं, अपने द्वारा विरचित प्रपंच में जगत में प्रविष्ट हुआ। गुणापेक्षया परस्य वैलक्षण्यं दर्शयन् परिहरति नेत्यादिना न तो ब्रह्मणा स्वातंत्र्य श्रवणात् तथा प्रवेश उपपद्यते। गुण की अपेक्षा परमात्मा में वैलक्षण्य है। जो गुण होता है, वैशेषिकों के अनुसार अगर विचार करें तो द्रव्याश्रित गुण और क्रिया, गुण और क्रिया जिसमें समवाय संबंध से सन्निहित हो उनको द्रव्य कहते हैं। यह गुणापेक्षया परस्य वैलक्षण्यम, गुण की अपेक्षा जो परमात्मा तत्व है उसमें विलक्षणता है। मानो गुण जैसे द्रव्य में प्रविष्ट होते हैं, कर्म जैसे द्रव्य में प्रविष्ट होते हैं, गुण क्रिया का समवाय संबंध से सन्निवेश होता है द्रव्य में, तो प्रवेश हो गया गुण का भी कर्म का भी। लोग आएंगे तो फिर नए कोई हैं। हाँ ठीक है। परस्यापि कार्य प्रवेश इति शेषः। गुणापेक्षया परस्य वैलक्षण्यं दर्शयन् परिहरति। गुण की अपेक्षा जो परमात्म तत्व है उसका वैलक्षण्य बताते हैं, क्योंकि गुण तो द्रव्याश्रित होता है, मानव द्रव्य में अनुप्रविष्ट होता है, लेकिन ब्रह्म तत्व तो निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरवयव है, परिपूर्ण है। उस ब्रह्म तत्व ने जगत की रचना की, सृष्टि की रचना की, फिर उसका प्रवेश कैसे हुआ। लेकिन प्रवेश श्रुति है तो श्रुति की संगति लगेगी। तो किस प्रकार स्वातंत्र श्रवण में सर्वेश्वर इत्यादि, परमात्मा सर्वेश्वर जो हैं उनके स्वातंत्र का श्रवण है। सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं भगवान, सब प्रकार की अधीनता दीनता दासता से विनिर्मुक्त होते हैं भगवान। स्वतः सत, स्वतः चित, स्वतः आनंद स्वरूप होते हैं भगवान। नित्य हैं, कालकृत परिच्छेद शून्य हुए, विभु हैं, देशकृत परिच्छेद शून्य हुए, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वस्वरूप हैं। तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी भगवान हैं। कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सद्घन चिद्घन आनंद घन अद्वय परम विभु परमात्मा तत्व का वर्णन चल रहा है। सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। भला उनका प्रवेश किस प्रकार होगा,
प्रवेश श्रुति की सार्थकता भी अपेक्षित है। पनसादि फले बीजस्य प्रवेशवत् कार्ये परस्य प्रवेशस्यात् इति शंकित्वा दूषयति। पनस फल, पनस माने कटहल, इधर क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, कटहल, पनसी मूली शब्द है। पनसादि फले, कटहल इत्यादि जो फल होता है, कष्टहर कटहल की सब्जी बना के पालो। मंदाग्नि वाला फिर चिल्लाता है पेट में दर्द है, कष्ट दूर करो, कष्ट दूर करो, उसी का नाम कष्टहर पका हुआ कटहल का खूब खा लिया, फिर पेट में दर्द हुआ, कष्ट को हरण करने वाला है। पका के भी पालो, कच्चा भी पालो, सब्जी बना के पालो। पनसादि फल में बीज का प्रवेश जैसे होता है तो बाहर से आके थोड़े प्रवेश होता है। कार्य परस्य प्रवेशस्यात्, ऐसे कार्य में कारण का प्रवेश हो सकता है, ऐसी शंका का समाधान करते हैं। फल इत्यादि ना यका। अब विनाशादि इत्यादि शब्द नानात्मत्वानीश्वरत्वादि गृह्यते। विनाशादि भाव विकारों से भगवत तत्व परमात्मा तत्व विरहित है। आदि शब्द का फिर क्या अर्थ करें? नानात्व से रहित है, अनीश्वरत्व से रहित है आदि। एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, विरहित वाक्य होना चाहिए। कितना नियंत्रण होगा? शास्त्र सम्मत विधा से 10 वाक्य बोल पाना भी ठीक कठिन है। बहुत अभ्यास चाहिए तब शास्त्रीय विधा से व्यक्ति बोल सकता है। बरबर बोलते रहो न अव्याप्ति का ज्ञान है, न अतिव्याप्ति का ज्ञान है, न असंभव का ज्ञान है। बोलते जा रहे। महाभारत में क्या लिखा है? अत्यंत निपुण वक्ता हो, वो भी सीमित बोले। बरबर बोलता रहेगा तो क्या होगा? उसके वाक्य में कहीं न कहीं असंभव, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति दोष की प्रसक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए सीमित बोलना चाहिए। जितनी जानकारी हो उतना बोलें प्रसंग के अनुसार, नहीं तो उससे कम बोलें। बच्चे में क्या होता है? जितनी जानकारी होती है माता पिता आदि के सामने बरबर उतना बोलता है। बाल कांड हुआ या नहीं? बच्चे में जितनी जानकारी होती है उतना बोल देता है। तो जितनी जानकारी हो उतना बोलें, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ जितनी बात कहनी चाहिए उससे अधिक न कहें, यह भी आवश्यक है। कहाँ कितनी बोलनी चाहिए, बात कहनी चाहिए, कहाँ नहीं, इसका विवेक होना चाहिए। यह कहा विनाशादि से रहित है, नानात्व रहित है, अनीश्वरत्वादि रहित है, एक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। कौन? परमात्मा तत्व। प्रसंग से इष्टत्व आशंक्या निराचष्ट न चेती कर कहा न चाहिए। प्रसंग से इष्टत्व आशंक्य, जो प्रसंग है वो तो अभीष्ट ही है, कहते नहीं। परमात्मा तत्व है, परिपूर्ण है, सर्वविध भाव विकारों से सर्वथा रहित है। यह जन्मादीनां धर्माणां धर्मिणो भिन्नत्वा संभवादि न्याय। जन्मादीनां धर्माणां, जन्मादि धर्मों का जो धर्मी होगा, जन्मशील होगा, क्रियाशील होगा, गुणवान होगा, इस प्रकार से भिन्नत्वा संभवात, भिन्न भी है अभिन्न भी है। इस प्रकार अत्यंत भिन्नत्व न धर्मी भाव यथा घटपटयो। भिन्ना भिन्न, अत्यंत भिन्न होगा तो घटपट में धर्मी भाव नहीं होता।
अभिन्न ही होगा तो नाभिन्नत्वाभिन्नत्वं चैकत्र विरुद्धत्वा अशक्याभ्युपगमम् यह हुआ। तो न भिन्ना भिन्न कह सकते हैं, न भिन्न ही कह सकते हैं। इस प्रकार से सर्वथा भिन्न भी नहीं, सर्वथा भिन्न भी नहीं, भिन्ना भिन्न भी नहीं, तीनों से विलक्षणता। बीज फलयो अवयवावयवित्वं पाषाण सर्पयो आधाराधेयता इति अपनुरुक्ति। भगवान शंकराचार्य जी ने बीज और फल का उदाहरण दिया, दूसरी ओर पाषाण और सर्प का उदाहरण दिया। तो क्यों न उनके वचन में पुनरुक्ति दोष की प्रसक्ति माने। इसका निराकरण करते हैं कौन? आनंद गिरि जी। बीज फलयो अवयवावयवित्वं, बीज और फल, फल में बीज रहता है, बीज अवयव कोटि प्रविष्ट पदार्थ है, फल अवयवी है। पाषाण सर्पयो है, पाषाण का जंगम रूप होता है, सर्प जहाँ पाषाण होगा वहाँ सर्प होगा ही। पाषाण काट के खा जाएगा। पाषाण जो है सर्प के रूप में प्रकट होके काट लेगा। पाषाण का जंगम रूप कौन है? सर्प। जहाँ पत्थर होते हैं वहाँ सर्प होता ही है। पाषाण सर्पयो आधाराधेय, आधार कोटि का पदार्थ हुआ पाषाण, आधेय कोटि का पदार्थ हुआ सर्प। सर्प देखा है कभी? कहाँ? भारत में? अच्छा। आधाराधेय भाव। परस्य सर्व प्रकार प्रवेशा संभवे प्रवेशा श्रुते है आलंबनम वाच्यम इत्याशंक्य पूर्व पक्षम उपसमरति अन्य एवेति। बाल का खाल इस ढंग से पढ़ने पढ़ाने की विधा हो, कितनी शैली परिमार्जित होगी। एक शब्द निरर्थक नहीं, एक शब्द अधिक नहीं, एक शब्द न्यून नहीं, न पातुला। परस्य सर्व प्रकार प्रवेशा संभव है, जो परमात्मा तत्व है किसी भी प्रकार से प्रवेश तो संभव नहीं, जो विधाएं प्रस्तुत की गई। लेकिन श्रुति ने तो कहा, उसने सृष्टि की रचना की, उसमें प्रवेश भी हो, उसका कहा प्रविष्ट भी हो गया। आलंबनम वाच्यम यह कहा। पूर्व पक्षम उपसंहरति, पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हैं। अन्य ये व्यति, जितने प्रकार प्रस्तुत किए गए उन सब प्रकारों से विलक्षण प्रकार ही प्रवेश परक सिद्ध है। जगतो ही पर सृष्टेति वेदांत मर्यादा सृष्टैव च प्रविष्टा प्रविश्य व्याकरण वाणी इति प्रवेश व्याकरणयोः एक कर्तृश्रुतेः तस्मात् परस्मात् अन्यस्य प्रवेशो न युक्तिमानिति सिद्धान्तयति। यह कहा जगतो ही परस्रष्टा इति वेदांत मर्यादा। जगत का सृष्टा परम तत्व परमात्मा तत्व ही है। कल हमने कहा, किसी ने उड़ी आवाज़ से पूछा वृंदावन में, तो बाबा ईश्वर ने जगत बनाया? तो उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा ने बनाया। ईश्वर ने बनाया तो किसने नहीं बनाया? जगतो ही परस्रष्टा इति वेदांत मर्यादा। यह वेदांत की मर्यादा है कि परमात्मा तत्व ने ही जगत की रष्टा की उत्पत्ति की। परम सिद्धांत है यह मर्यादा, माने परम सिद्धांत अकाट्य है। सृष्टैव च प्रविष्टा, लेकिन जिसने जगत की संरचना की, जो सृष्टा, उस वही प्रविष्टा भी हो गया। जिसने रचना की वही प्रविष्ट भी हुआ। प्रविश्य व्याकरवाणी इति, क्योंकि प्रविष्ट होकर मैं व्याकरण करूँ, माने विस्तार करूँ। इस प्रकार से प्रवेश व्याकरणयोः एक कर्तृत्व श्रुते है। जिसने प्रविष्ट किया, प्रविष्ट अपने आप को प्रविष्ट कर दिया, उसी ने फिर क्या किया?
व्याकरण भी किया। व्याकरण माने वांछित अतिरिक्त कार्यों की संरचना भी की। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार। एक कर्तृत्व श्रुते है, अर्थात दोनों का प्रवेश जिसने प्राप्त किया, जो प्रवेष्टा वही अतिरिक्त का सृष्टा भी मान्य है। एक कर्तृक परस्मात् अन्यस्य प्रवेशो न युक्तिमानिति सिद्धांतयति। इसलिए परम तत्व के अतिरिक्त किसी ने प्रवेश प्राप्त किया यह सिद्धांत नहीं है। युक्त विधुर बात यह है, परम तत्व ने ही प्रवेश किया, यही सुसंगत है। तत्रैव तैत्रीय श्रुतिम संवादयति। इस संदर्भ में भगवान भाष्यकार तैत्रीय श्रुति को समुद्रित करके क्या करते हैं, अपने कथन को परिपुष्ट करते हैं। सर्वान् सेयम दैवतैक्षत नाम रूपे व्याकरवाण, ये भी हो गया, तत्सृष्ट्वा हो गया। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि पुरश्चक्रे द्विपदः रूपम रूपम प्रतिरूपो भव। ये सब है। ऐत्रेय श्रुतिरपि यथोक्तमर्थम उपोद्बलयति। ऐत्रेय श्रुति भी यथोक्त अर्थ का उपोद्बलक है, माने परिपोषक परिपोषिका है, उपोद्बलन करने वाली। श्री नारायणाख्य मंत्रमपि अत्र अनुकूलयति। भगवान शंकराचार्य महाराज सर्वाणि उद्धरण के द्वारा सर्वाणि रूपाणि नारायण उपनिषद 5वीं टिप्पणी गच्छसि का अर्थ में है, अनुकूलयति। नारायण श्रुति भी इसी अर्थ को ख्यापित करती है। सर्वाणि नारायणोपनिषद के अनुसार। वाक्यांतरम उदाहरति, वाक्यांतर को भी उद्धृत करते हैं भगवान शंकराचार्य। त्वं कुमार उतवा कुमारी, हे प्रभु आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी भी हो। जब आप किसी वृद्ध के रूप में लाठी टेकते हुए जाते हो, तब जो पारखी व्यक्ति नहीं होते हैं वे समझते हैं असहाय बेचारा लाठी टेके हुए जा रहा है। उस लाठी टेक के चलने वाले में परमात्मा तत्व का दर्शन नहीं कर पाते। परमात्मा ही इस रूप में भी है। निराला जी ने क्या कहा, तू ढूंढता मुझे था जब कुंज और वन में, मैं खोजता तुझे था तब दीन के वतन में। अरे बंदे, तू मुझे खोजने लगा, कुंज में होंगे कहीं छिपे हुए, वन में होंगे। मैं भी तुझे खोजने चला, किसी दीन दरिद्र असहाय का आंसू पोंछता हुआ मेरा बंदा मिलेगा। भक्त, तू मुझे खोज नहीं सका, मैं तुझे खोज नहीं सका। अर्थात जहाँ तुम्हें होना चाहिए था वहाँ ना हो करके तुम कुंज गुफा में ढूंढने चले मुझे। इसका अर्थ है कि दीन दरिद्र दुखियों के आंसू पोंछो, मैं जल्दी मिल जाऊँगा। वन में जा कर के भी तुम उतने शीघ्र भगवान को मुझको नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि दीनों के वतन में घर में जाकर आंसू पोंछो। यह सेवा का प्रकल्प। हिंदुओं में तीनों होना चाहिए। नभो मार्ग में संवाद, परस्पर संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति होनी चाहिए। निष्पत्ति माने निर्णय, वो कम है नहीं के बराबर। और भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प होना चाहिए। अब भूगर्भ मार्ग में क्या होना चाहिए, सेना। क्या हो गया, संवाद के माध्यम से सिद्धांत की निष्पत्ति, वो भी लगभग नहीं है। सेवा का प्रकल्प भी नहीं है और सेना भी नहीं। हिंदुओं के पास भगवान ही रक्षा करेंगे। क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तब सब अपनी जगह हैं, लेकिन हिंदुओं में 3 गुण होना चाहिए। सद्भाव पूर्वक संवाद
के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति श्वेताश्वतर उपनिषद इसमें प्रमाण है। कल भी मैंने कहा था संवाद का क्या फल है, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है इसमें प्रमाण है। ऋषि मुनि बैठे तो वहाँ क्या चर्चा करते, जगत बना तो कैसे बना, जगत का मूल क्या, अपने अपना पक्ष रखा एक एक ऋषि मुनि ने। फिर मंथन किया गया कि आपके पक्ष में कोई त्रुटि तो नहीं, मेरे द्वारा प्रस्तुत पक्ष में कोई त्रुटि तो नहीं। सब मिला कर के फिर क्या हो गया, सिद्धांत की निष्पत्ति हो गई। संवाद न होने के कारण समस्या बनी रहती है, संवाद हो तो आपस में मिलकर के ही समस्या का समाधान हो जाता है। आजकल मिथ्या व्यक्तित्ववाद बहुत है। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों से भी मिलने में समझते हमारा कर्ज हो गया, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों से भी मिलने में समझते हमारा कर्ज हो गया। बड़ी विकट बात। हाँ, बड़े पुलिस के ऑफिसर को छोटा पुलिस अगर सैल्यूट मारे वो यूँ कर लेता, वो जब अपने से बड़े को सैल्यूट मारता तो यूँ कर लेता। ये भी कोई बात, ये भी कोई बड़प्पन है या अनारीपना। इसलिए यहाँ का वाक्यांतरम उदाहरति तुम कुमार। हाँ, श्रृंगेरी वालों ने, हम जब श्रृंगेरी में थे तो विद्यार्थी थे और अब वो पूर्व शंकराचार्य हो गए, शिष्य भी उनका उत्तराधिकारी। उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि मेरे यहाँ धन नहीं, संत भी संत को धन के आधार पर देखेगा तो संत क्या हुए भाई। भगवान शंकराचार्य ने कितना धन बटोरा, कुछ बटोरा क्या, भिक्षा मांगते। उन्होंने अपने सचिव गौरी शंकर के सचिव, क्या हो गया, गेट बंद कर दिया। वो तो ज़्यादा चतुर लोग होते, हम आ गए और कोई ना आ गए। तो हमने क्या संकेत किया, परमात्मा प्रविष्ट हो गया यहाँ से, फिर बंद कर दिया, कोई आना था। परमात्मा ने भी यही काम किया, आया उपनिषदों में परमात्मा यहाँ से प्रविष्ट हो गए, नीचे के कर्मचारी जहाँ से गए वहाँ से मैं कैसे जाऊँ, मूर्धा विदीर्ण करके फिर बंद कर दिया, कोई दूसरा ना आ जाए। भगवान ने भी यही किया। क्या कह रहे थे, श्रृंगेरी के आचार्य जी ने, बुरा न माने होली है, अपने सचिव के सचिव को मेरे सामने खड़ा किया कि हमारे सचिव के सचिव भी आपसे बड़े हैं, क्योंकि आपके पास धन नहीं। ये देहात्मवाद हुआ या नहीं। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को धन के आधार पर देखे तो देहात्मवाद की सिद्धि हुई या नहीं, क्या हुआ। इसलिए ये सब नहीं, ये देहात्मवाद है। जानकार व्यक्ति इसको समझ जाते हैं, ये बड़प्पन नहीं, ये देहात्मवाद है। शरीर को आत्मा मान करके आप ब्रह्मा भी हो जाएं तो क्या होगा, घटिए होंगे। इस ज्ञान के बल पर अभिमान नहीं होता, और ज्ञान के बल पर कोई दबाना चाहे तो दबता नहीं, न अभिमान है और न किसी के दबाए दब सकते हैं। क्या एक है पप्पू, कोई पप्पू तो होता ही है विचित्र जहाँ जहाँ होते हैं। उसने कहा शंकराचार्य मेरे रबर के स्टैम्प है, वो चेक देता था, मैं हस्ताक्षर कर देता था ईमानदार समझकर। उसने हमको बुद्धू समझा। अब वो स्तर नहीं ना कुछ। माता पिता सिखाते हैं पेट भरो बस, इसका अलावा कुछ नहीं, लूटो पीटो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, यही ना। अब उसको नहीं मालूम कि देवराज इंद्र प्रबुद्ध हैं, ब्रह्मा जी प्रबुद्ध हैं, वो भी आ जाएं तो तू तरह के मुझसे नहीं बात करेंगे। वो जानते हैं कि सचमुच मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। देवलोक में मेरा प्रवेश है, इंद्रलोक में भी मेरा प्रवेश है, ब्रह्मलोक में प्रवेश है। हमने संकेत किया। इसलिए
तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुविद उपजत है परत भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग। अत्रैव वाक्य शेषस्य आनुगुण्यम दर्शति, वाक्य शेष को देखते हुए वाक्य शेष का आनुगुण्य दर्शाते हैं। इसी संदर्भ में वक्ष्यमाण वाक्य या अतिरिक्त वाक्य का भी तात्पर्य सन्निहित है। उदाहरित श्रुतीनाम तात्पर्यम आह, भगवान शंकराचार्य के द्वारा जो उत्समुद्रित श्रुति उसके तात्पर्य को व्यक्त करते हैं स्वयं। न परातिथि, परम तत्व के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रवेश श्रुत नहीं, अर्थात जिसने सृष्टि की रचना की वह परम तत्व ही सृष्टि में प्रविष्ट हो गया। तो प्रवेश का प्रकार क्या होगा, इसी पर प्रचार से चल रहा है। परस्य प्रवेश से प्रविष्टानां मिथो भेदात् तत् अभिन्नस्य तस्यापि नानात्व प्रसक्तिरिति शंकते प्रविष्टानाम इति। इतरेतर भेदात् परानेकत्वमिति चेत्, यह पूर्व पक्ष। परम तत्व का ही प्रवेश हुआ, जिसने सृष्टि की रचना की उसी ने प्रवेश भी किया। अतिरिक्त पदार्थों की अभिव्यक्ति का दायित्व निर्वाह करने के लिए परस्य प्रवेश से प्रविष्टानां मिथो भेदात्, प्रविष्टों का परस्पर भेद होने के कारण तत् अभिन्नस्य तस्यापि नानात्व प्रसक्ति ही, उससे अभिन्नता के कारण उस परमात्मा में भी विभेद की प्रसक्ति हुए बिना नहीं रह सकती, उसके नानात्व की सिद्धि हुए बिना नहीं रह सकती, लेकिन वह तो एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये सब श्रुतियाँ खूब उद्धृत करते हैं प्रधानमंत्री। 10-15 वाक्य उन्होंने याद किया हुआ। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एकम रूपम बहुधा या करोति, ये सब। परस्य प्रवेशे प्रविष्टानां मिथो भेदात् तद अभिन्नस्य। एक थे कोई विमल, वो बड़ा झूठ बोलता था, मेरे पास रह के पढ़ता था एमए में इतिहास में कुछ। उसके पिता है पुलिस इंस्पेक्टर। हमने कहा आपका बेटा बहुत झूठ बोलता है, इसको वकील बना दो, झूठ बोलने का अच्छा अवसर मिलेगा, कमाएगा भी। हाँ, मैं भी चाहता हूँ इसको वकील बनाऊँ, मुझसे पढ़े। तो मैंने कहा आप पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हो, इसको कैसे पढ़ा दोगे? इन धाराओं में रेस्ट करता हूँ ना। पुलिस इंस्पेक्टर जो LLB नहीं है, 2-4 धारा के अनुसार लोगों का अरेस्ट करता है, तो वकील बन गया। वकील किसी को बना देगा कि हमने कहा बहुत बढ़िया, आप ही से पढ़े तो अच्छा। 2-4 धारा का ज्ञान हो गया, 2-4 वाक्य, उससे कोई शास्त्र के थोड़े हो जाते। हाँ, एक दंडी स्वामी थे, सच्ची बात है। तो दंडी स्वामी ग्रंथवंत काम ही देखते हैं प्राय, भंडारा के एकदम शिकार है सब। एक दंडी स्वामी, हमारे गुरु भाई खूब पढ़े लिखे शिवानंद जी, और दंडी स्वामी को लोगों ने कर दिया। जो दंडी स्वामी कुछ नहीं जानते थे, 100 लगभग, उन्होंने ये बोलेंगे। अब वो 5-7 नहीं 10 लगभग उपनिषद के वाक्य उसको याद थे, और मैं उधर शंकराचार्य नहीं था। आप चुप रहिए, आप क्या जानते हैं? ये जानते। अब वहाँ क्या है, वो एक थे कोई दंडी स्वामी के शिष्य, अरे ये बड़े विद्वान हैं, आप चुप रहिएगा, मूर्ख सिद्ध हो जाइएगा। हमसे कहा चुप रहे। अब शिवानंद स्वामी जी के सामने 15-20 श्रुति के वचन याद थे, अर्थ किसी का नहीं। हाँ, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। अब वो इतने में हमारे पूर्वाचार्य जी मंच पर आ गए, प्रतिष्ठित पद पर। वो सिफारिश कर दिए, बहुत बढ़िया बांधते।
तो वचन उदित, महाराज ने कहा वचन उदित मत करो, अर्थ करो। अब वो पूर्वाचार्य अब एक दो कहो भाग यहाँ से, भगता है या नहीं, भगाओ इसको खदेड़ के। अब बेचारा चौंक गया। पूर्वाचार्य के सामने 10 वाक्य क्या 2 वाक्य बोलना बड़ा कठिन था, वो तो रगड़ देते थे। इसीलिए कहा परस्य प्रवेशे प्रविष्टः न मिथो भेदात् तद अभिन्नस्य तस्यापि नानात्व प्रसक्ति। परमात्म तत्व का ही प्रवेश मानोगे तो प्रविष्टों में परस्पर भिन्न होगी तो नानात्व की प्रसक्ति कहाँ चली जाएगी, परमात्म तत्व तक पहुँच जाएगी। न परस्य अनेकत्वम एकत्व श्रुति विरोधात इति परिहरति इत्यादि नहीं। जो परम तत्व है उसका अनेकत्व सिद्ध है, श्रुति तो उसके एकत्व का ही वर्णन करती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति एकम रूपम बहुधा यः करोति यः। विचार इति यावत्, क्योंकि उसने विचार किया, क्या किया, परस्य प्रवेशे नानात्व प्रसंगम प्रत्याख्याय दोषांतरम नोदयति प्रवेशिति। परस्य माने परम तत्व का प्रवेश माने पर उसके नानात्व की प्रसक्ति हो जाएगी। अभिव्यंजक संस्थान के भेद से अभिव्यंग कदाचित एक भी हो तो नानात्व की प्रसक्ति होती है। जैसे कि नभमंडल में विद्यमान जो चंद्रमा है, एक होने पर भी जलाशय के भेद से उसकी अभिव्यक्ति में भेद हो जाता है। स्वामी अखंडानंद महाराज की याद आ गई, उनके सामने हम लोग बोलते थे, शंकराचार्य हम नहीं थे, ऐसे ही वाक्य बोलते थे। फिर क्या 10-10 पंक्ति का एक वाक्य सुनने वाले भी वामदेव महाराज, स्वामी अखंडानंद महाराज, उनको हम सुनते थे, हमको वो लोग सुनते थे। वो समय गया। वैसे श्रोता मिलना भी कठिन, वैसे वक्ता मिलना भी आजकल कठिन। परस्य प्रवेशे नानात्व प्रसंगम प्रत्याख्याय दोषांतरम नोदयति। पर का ही प्रवेश हुआ तो इसमें अनेकत्व की सिद्धि हो गई, कहते नहीं, एकत्व ही बना रहा। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि ये सब ऐसाम संसारित्वेपि परस्य किम आयातम, ठीक है, जो प्रविष्ट हुआ प्रतिबिंब रूप से उसका तो संसारित्व हो गया, क्योंकि जिसमें प्रवेश हुआ तादात्म्य पत्ति के कारण, तदन रूपता के कारण उसमें जीवत्व का की प्रसक्ति हो गई। लेकिन परम तत्व को लेकर क्या सिद्ध हुआ, तत् अनन्यत्वात् इति। कहते हैं जब जीव और ईश्वर का एकत्व मानेंगे तो क्या होगा, व्यत्यास होगा। ईश्वर की ईश्वरता का संसार जीव में हो जाएगा और जीव के जीवत्व का संसार ईश्वर में हो जाएगा। न जीव जीव न ईश्वर ईश्वर, कहते इस प्रकार का संसार नहीं होता। एकत्व जो होता है औपाधिक धरातल पर या निरुपाधिक धरातल पर, निरुपाधिक धरातल पर, सोपाधिक धरातल पर ईश्वर ईश्वर ही रहते, जीव जीव ही जीव की इस समान। निरुपाधिक धरातल पर फिर जीवेश्वर का भेद विगलित हो जाता है। निरुपाधिक धरातल पर दोनों का एकत्व ही सिद्ध है। श्रुत्यवष्टम्भेन दूषयति नेति न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। श्रुति के अवष्टम्भ से माने अनुरोध से, अर्थात श्रुति श्रौत सिद्धांत के अनुसार श्रुति के कथन अवष्टम्भ, अवष्टम्भ का अर्थ हुआ अनुरोध। यहाँ पर कहीं अवष्टम्भ का अर्थ होता रुकावट, तमोगुण अवष्टम्भात्मक है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक है, सत्वगुण प्रकाशात्मक है। अवष्टम्भ, उपष्टम्भ और प्रकाश, ख्यापन। हाँ,
भगवान शंकराचार्य जो भी भेद मानेंगे इस उपाधि धरातल पर, उपाधि को पूरा निराकरण न करके भी उपाधि की सहिष्णुता श्री रामानुजाचार्य जी ने उस ढंग से प्रस्तुत नहीं की, लेकिन निरुपाधिक धरातल पर अभेद भूमि है। प्रवेश करने वाला और प्रवेश कराने वाला दो मानते हैं रामानुजाचार्य जी। तो अगर औपाधिक मानेंगे, उन्होंने निराकरण दिया कि ये व्यूह व्यापार है, चतुर्व्यूह में प्रवेश किया और प्रवेश कराया, तो यहाँ पर वो मान लेंगे व्यूह व्यापार है। लेकिन व्यूह व्यापार मानने पर भी विराट को लेकर आखिर उपाधि को तो एक ढंग से मान ही लेंगे व्यूह की सिद्धि के लिए। तो जब उपाधि व्यूह की सिद्धि के लिए मान ली, तो चेतन की दृष्टि से जीव को लेकर भी आखिर उनके यहाँ उपाधि एक ढंग से मान ही ली गई। तो निरुपाधिक धरातल पर ऐक्य को लेकर फिर उनमें सहिष्णुता क्यों नहीं आती, जब उपाधि को गुप्त रीति से स्वीकार कर ही लिया। तो जब चतुर्व्यूह में हो गया, ऐक्य भी हो जाता उनमें, तो जीव और ईश्वर के निरुपाधिक धरातल पर ऐक्य में उनके यहाँ क्या आपत्ति फिर? पहली बात तो यह है कि विशिष्टाद्वैत, विशेष या विशेषण दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती। क्या विशेष या विशेषण दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। विशेषण जो होता है सजाति का व्यावर्तक हो जाता है। नील कमल कहने पर रक्त इत्यादि जो कमल हैं उनका व्यावर्तन हो गया। जीव और जगत जो है श्री रामानुजाचार्य महाभाग के प्रस्थान में विशेषण कोटि प्रविष्ट हैं, व्यावर्त कौन रह गया? श्री निम्बार्क संप्रदाय के महानुभाव ने भगवद गीता के 13वें अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को उठाया। कौन थे वो? केशव कश्मीरी जी ने कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में व्यावर्त्य कौन हो गया, किसका व्यावर्तन? विशेषण के अतिरिक्त क्या रहा? विशेष का तो व्यावर्तन करेगा नहीं, विशेष विशेषण कोई व्यावर्त रह ही नहीं गया। सबसे पहला दोष तो यही। दूसरी बात है कि श्री रामानुजाचार्य इत्यादि के मत में वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ का विभेद नहीं है। ऐसा अगर करेंगे तो वाच्यार्थ के मिथ्यात्व के का प्रसंग आ जाएगा। मिथ्यात्व का प्रसंग आने पर सबसे बड़ी आपत्ति यह होगी कि मिथ्यात्व की जो आग है जगत तक सीमित रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जीव और ईश्वर तक न पहुंच जाए। जीव और ईश्वर तक अगर मिथ्यात्व की लपट ईश्वर तक पहुंच गई तो फिर सारा बंटाढार हो जाएगा। इसलिए उनका पक्ष है मिथ्यात्व भले ही सिद्ध हो, अपने प्रस्थान में मिथ्यात्व को ख्यापित न करें, ताकि जो उपासना में अधिकृत व्यक्ति हैं उनकी निष्ठा डमाडोल न हो। अनुकूल संगति है। एक थे राजस्थान परंपरा के कोई बहुत दिग्गज विद्वान, वृंदावन में उनका स्थान भी है, छठी कला रोड पर जाते हैं। पूज्य गुरुदेव की अपेक्षा उनकी आयु बहुत थी, तो महाराज चले गए कि आपको शंकराचार्य के सिद्धांत से क्या चिर है। उन्होंने 5 मिनटों तक लगभग शंकराचार्य की प्रशंसा की। हमारे पूज्य गुरु ने स्वयं बताया हमको, क्या कहना वो न होते तो आज हम कहाँ से होते, वर्ण धर्म कहाँ होता, आश्रम धर्म कहाँ होता, आर्य धर्म कहाँ होता। इतनी प्रशंसा करने के बाद फिर निंदा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा एकांत की बात है, वो मिथ्यात्व के चपेट में हमारे इष्ट ना आ जाएं तो हमारा तो बंटाढार ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो सोपाधिक होंगे। उपाधि के मिथ्यात्व से उपहित संज्ञा नहीं बनेगी। भगवान शंकराचार्य संज्ञा पर बल देते। आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक वेदांती संज्ञा नहीं समझते। सष्टा संज्ञा मिथ्या या सष्टा मिथ्या। सृष्टि के मिथ्या होने पर
परमात्मा की सृष्टा संज्ञा मिथ्या है या सृष्टा ही मिथ्या है? शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में संज्ञा 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 शब्द का प्रयोग किया। अब लोग भूल गए, शंकराचार्य ने ईश्वर को मिथ्या नहीं कहा, सृष्टा को मिथ्या नहीं कहा। सृष्टा संज्ञा, ईश्वर संज्ञा नियम में नहीं है, तो नियामक संज्ञा मिथ्या होगी या नियामक व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। कोई पुत्र नहीं है तो किसी व्यक्ति की पितृ संज्ञा निरस्त होगी या वो व्यक्ति निरस्त हो गया। एक एक शब्द पर विचार न करने से विसंगति आई। शंकराचार्य ने ईश्वर को कहीं मिथ्या नहीं कहा। ईश्वर को मिथ्या कहने का भी कोई अगर वचन है, कहाँ है वो सब मालूम है, फिर उपनिषद आदि में उसका अर्थ होता है कि ईश्वर संज्ञा मिथ्या, पितृ संज्ञा जो है पुत्र सापेक्ष है, पति संज्ञा जो है पत्नी सापेक्ष है। तो संज्ञा को भगवान शंकराचार्य ने मिथ्या कहा। आजकल के लोग फिर ऐसे ही हमारे पंचदशी कार ने कहा सोपाधिक भ्रमवत, उपासना भ्रम नहीं है, सोपाधिक भ्रम के सदृश है। अब वत को लोगों ने हटा दिया। अरे पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी घंटा ढार कर गए, उन्होंने क्या कह दिया? उपासना को भ्रम कह दिया। उन्होंने कहा भ्रमवत, उपासना में और भ्रम में क्या भेद है? दो वस्तुओं के भेद का ज्ञान ना हो तो एक में एक का आरोप हो जाए तो भ्रम है। रस्सी और सर्प का वहाँ पर रस्सी में सर्प भ्रम हो गया, लेकिन नाग पंचमी के दिन रस्सी को रस्सी जानते हुए, सर्प को सर्प जानते हुए रस्सी की नाग बुद्धि से उपासना की तो बुद्धि पूर्वक अन्य में अन्य का आरोप हो गया। ये उपासना है। बुद्धि के बिना ही ऑल ऑफ सडन एकाएक एक में दूसरी बुद्धि बन गई तो उसका नाम भ्रम है। संवादी भ्रमवत उपासना है। अब आधुनिक वेदांतियों ने वत हटा दिया, संवादी भ्रम का नाम उपासना। ऐसे ही संज्ञा मिथ्या है। लोगों ने कहा शंकराचार्य ने ईश्वर को ही मिथ्या कह दिया। अभी आएंगे। श्रुति के अनुरोध से दूषित करते हैं, अर्थात यह श्रुति सम्मत नहीं। अनुभवम अनुसृत्य शंकते, अनुभव का अनुगमन करते हुए शंका प्रस्तुत करते हैं। सुखित्वेति, सुखित्व दुखित्वादि दर्शनात् नेति चेत, अगर ऐसा कहें तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का भाव बनता ही है। दृश्य में तादात्म्यापत्ति के कारण, अभिनिवेश के कारण दुख को दृश्य न मान करके व्यक्ति स्वयं को ही दुखी मान लेता है। सुख को दृश्य न मान करके स्वयं को ही सुखी मान लेता है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। 13वां अध्याय गीता। न संसारित्वमिति शेषः, पूर्व पक्ष है। एतावता सिद्ध होता है कि परमात्मा का अंश सदृश जो जीव है वह असंसारी नहीं है। जब ते दीव भयो भये संसारी, कब ते जब ते कह देंगे तो विशुद्धाद्वैत की सिद्धि हो जाएगी। कब से? अनादिकाल से कह देंगे तो अद्वैत की सिद्धि हो जाएगी। विशुद्धाद्वैत का अर्थ क्या हुआ? कश्मीरी शैवों का सिद्धांत या श्री वल्लभाचार्य जी का बाद में अनुगमन किया हुआ सिद्धांत विशुद्धाद्वैत है। कभी न कभी भले ही आकलन की सीमा के परे हो, ब्रह्म ने स्वयं को जीव मान लिया स्वेच्छापूर्वक, विशुद्धाद्वैत। लेकिन यहाँ पर अज्ञान अनादि है,
परंतु ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से अनादि अज्ञान का निवारण हो जाता है। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर मोह की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे न संसारित्वम, तो जीव असंसारित कैसे सिद्ध होगा? जीव का संसारित्व सिद्ध नहीं होगा। मैं सुखी मैं दुखी, इस प्रकार की मान्यता तो उसकी बनी रहती है। गूढ़ाभिसंधि उत्तरमाह, गूढ़ अभिसंधि माने विचार, अंतर्निहित भाव, इसके पीछे जो है उसका रहस्योद्घाटन करते हुए भगवान शंकराचार्य ने कहा न अश्नायादि है। भूख प्यास इत्यादि से वास्तव में आत्म तत्व सर्वथा असंग अलिप्त ही है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइलो नित्याष्टाम से तिक्षस्व भारत। एल्पेन गेलपेन भटे बिलपेन, यह भी नहीं रहेगा। पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय वियोगे दोषदर्शी संयोगम स विसर्जयेत असंगे संगवो नास्ति दुखम भी, वो भी वियोगजम। वैशंपायन जी का वचन है महाभारत में, वियोगे दोषदर्शी संयोगम स विसर्जयेत। प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति के वियोग का वियोग जिनको अच्छा न लगता हो, उनकी बुद्धि की बलिहारी इसी में है कि संयोग के पक्षधर न बने। इस तथ्य का ध्यान रखें कि आत्मा असंग है, न किसी का योग, न किसी का संयोग, न किसी का वियोग। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर समा ही जाता है। इसलिए असंगे संगमो नास्ति, आत्म तत्व असंग है, उसका संगम ही नहीं किसी से। असंगो नहीं सज्जते असंगो ह्ययं पुरुष। आगमो ही परस्या संसारित्वे मानम त्वयोच्यते स चाध्यक्ष विरुद्धो न स्वार्थे मानम न च वैपरीत्यम ज्येष्ठत्वेन बलवत्वात् शंक्यते। अध्यक्ष विरुद्ध, अध्यक्ष का अर्थ यहाँ पर है प्रत्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष। आगमो ही परस्य संसारित्वे मानम, आगम माने यहाँ पर वेदादि शास्त्र। निगम आगम दो शब्दों का प्रयोग हो तो निगम माने वेद, श्रुति, आगम माने तंत्र। और केवल आगम शब्द का प्रयोग हो तो निगम का भी उपलक्षण मान लिया जाता है। आगमो ही परस्य संसारित्वे मानम त्वया उच्यते, तुम्हारे द्वारा यह कहा जाता है कि पर माने परमात्म तत्व के असंसारित्व का वर्णन ही श्रुति सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। स त्वया उच्यते, स च अध्यक्ष विरुद्ध, वो अध्यक्ष के विरुद्ध है। अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ कौन है? प्रत्यक्ष। ज्येष्ठ भाई का आदर को होना चाहिए, अनादर नहीं। प्रत्यक्ष के विरुद्ध अगर आगम भी कहे तो आगम का प्रामाण्य निरस्त हो जाएगा। और अगर प्रत्यक्ष को ही उद्धृत कर दे तो आगम अपूर्वता सिद्ध नहीं होगी, अनुवादक हो जाएगा। अब कहाँ प्रत्यक्ष विरुद्ध कहें और कहाँ प्रत्यक्ष विरुद्ध न कहें, ये भी विवेक। रेल की पटरी ऐसी हो, मिली हुई ना हो, दूर से दिखाई पड़े तो आगे चलकर वो दोनों मिलने की स्थिति में दिखाई पड़े या नहीं। सूर्य जो है प्रत्यक्ष में इतने बड़े दिखते हैं, उतने बड़े हैं क्या? इसलिए विचार करना चाहिए कि सूर्य का क्षेत्रफल, सूर्य की परिधि उतनी ही है जो यहाँ से दिखाई पड़े, चंद्रमा की नहीं ना। ऐसे ज्येष्ठ प्रमाण तो है, लेकिन
शास्त्र की क्या विशेषता है? अनधिगत अबाधित अर्थ का ख्यापन करे तब शास्त्र का शास्त्रत्व सिद्ध है। अनधिगत और अबाधित अर्थ का ख्यापन करे, अधिगत अर्थ का ख्यापन करे तो क्या हो? अग्नि जो है हिम के भैसज है तो अनुवादिका श्रुति हो जाए। नवार्य सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अनुवादिका श्रुति। अनुभव सिद्ध है कि अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, आत्मा में होती, आत्मा के लिए होती है। आत्मा में प्रीति अन्यों के लिए न होकर आत्मा में ही होती है। तावता अन्य जो हैं शेष हैं, आत्मा जो है शेषी है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यह श्रुति कौन हो गई? अनुवादिका। लेकिन अनुवादिका श्रुति का भी कुछ विशेष तात्पर्य है क्या? पंचदशीकार ने कहा है, क्या है? तुम शेषी होकर शेष की दास्ता मत पालो। अरे वो बंदे तुम शेषी होकर शेष की दास्ता मत पालो। इस अपूर्वार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए अनुवादिका श्रुति का भी उपयोग माना विद्यारण्य स्वामी पंचदशीकार ने। अध्यक्ष विरुद्ध है। परम तत्व का असंसारित्व ख्यापन करता है आगम, लेकिन तुम तो परम तत्व को ही बद्ध मान लेते हो। अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। और अंत में परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व ही जीव भावापन्न हो गया। विरुद्ध है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध नहीं कह सकते। आगमो ही परस्य असंसारित्वे मानम तयोच्यते सच अध्यक्ष विरुद्धो। तुम जो कहते हो असंसारित्व, वो तो प्रत्यक्ष माने अध्यक्ष के विरुद्ध है, प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। न स्वार्थे मानम, से स्वार्थ में मान माने प्रमाण नहीं हो सकता। न च वैपरीत्यम ज्येष्ठत्वेन बलवत्वातिथि। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो ज्येष्ठ है, जो ज्येष्ठ होता है बलवान होता है। या ज्येष्ठ भाई को राज्य मिलेगा, कनिष्ठ देखते रहो ऐसे होगा। प्रत्यक्षादितीय कहा। प्रत्यक्षादि विरोधात अयुक्तमिति चेत, यह पूर्व पक्ष न। उपाध्याशय जनित विशेष, उपाध्याशय जनित विशेष विषयत्वात् यह का प्रत्यक्षादेह। औपाधिक धरातल पर भेद की प्रसक्ति तो सिद्ध है ही, निरुपाधिक धरातल पर अभेद की सिद्धि है। विभाग अलग अलग हो गया। उपाधि अंतःकरणम, उपाधि यहाँ पर कौन है? अंतःकरण। तदाश्रयत्वेन जनितो विशेषश्चिदाभासः, उसी के समाश्रय से अभिव्यक्त जो चिद धातु है चिदाभास के रूप में उल्लसित है। चिद तत्व है परमात्म तत्व। अंतःकरण उसका क्या है? अभिव्यंजक संस्थान। उपाधि है अंतःकरण। कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। तदाश्रयत्वेन जनितः, उसी के समाश्रय से जनित है विशेष कौन? चिदाभास। तीन शब्द का प्रयोग होता है। चिदाभास, चित छाया, चित प्रतिबिंब। अवच्छेदवाद ही क्यों न माने, आभासवाद क्यों माने? आभासवाद जो है श्रुति सम्मत है या नहीं? बहुतों को बड़ा भ्रम। बहुत से लोग कहते हैं वाचस्पति मिश्र भामतीकार अवच्छेदवादी थे, आभासवादी नहीं। लेकिन वृंदावन में है या कहाँ? हमारे पास जो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर भामती टीका यहाँ तो है, लेकिन वृंदावन के संस्करण में या जो भी वहाँ जो रखा
भामतीकार ने जहाँ जहाँ आभास और प्रतिबिंब का समर्थन किया है वो वचन भी है। दो चार आरंभ के वचन देखकर ही लोगों ने कह दिया कि वाचस्पति मिश्र अवच्छेदवादी थे, आभासवादी नहीं, जबकि आभासवाद परक वचन वाचस्पति मिश्र जी के प्राप्त हैं। वाचस्पति मिश्र जी के नाम पर शंकराचार्य को निरस्त करने का अधकचरे वेदांतियों ने प्रयास किया। माया भाषेन जीवे सब करोति, अब कहाँ ले जाएंगे? नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद। माया भाषेन जीवे सब करोति, अब ये उपनिषद के विरुद्ध हो गया क्या? तब तो भामतीकार उपनिषद के विरुद्ध ही कहने वाले हो गए। उपनिषद है माया भाषेन जीवे सब करोति, नृसिंह तापनी पूर्व उपनिषद। माया जो है आभास से जीवेश्वर का भेद प्रस्तुत करती है। प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, अवच्छेदवाद, बहुत बढ़िया कहा। अवच्छेदक होता हुआ अभिव्यंजक होने के कारण अंतःकरण की विशेषता है। कल हमने कहा एक शव शरीर है या काष्ठ है, लोहा है, व्यापक परमात्मा तत्व का अवच्छेदक तो वह भी है, लेकिन वहाँ जीवत्व की या ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति तो नहीं होती है। शव शरीर भी व्यापक परमात्मा तत्व का अवच्छेदक तो हो ही सकता है ही, लेकिन उसमें परमात्मा तत्व को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं, जबकि अंतःकरण जो है अवच्छेदक होने पर भी विशेष रूप से अभिव्यंजक है। इसलिए अंतःकरण की विशेषता तो शव शरीर और काष्ठ इत्यादि की अपेक्षा अधिक है ही। मिट्टी की मूर्ति बना दें किसी व्यक्ति की, व्यक्ति में कह रहा, भगवान नहीं कह रहा, तब क्या होगा? मिट्टी की मूर्ति में आँख, कान, नाक इत्यादि की गोलकें जो हैं उनमें क्षमता है कि अतीन्द्रिय आँख, कान आदि को व्यक्त कर लें, नहीं ना। लेकिन हमारे यहाँ जो गोलकें हैं उनमें क्षमता है कि अतीन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय आदि को व्यक्त करने में समर्थ हों। कोई शव है, कदाचित उसमें किसी अन्य जीव का या जिस जीव ने शरीर छोड़ा उसी का पुनः प्रवेश हो जाए तो यह अभिव्यंजक संस्थान पुनः नेत्र इत्यादि को अभिव्यक्त करने में समर्थ होंगे, एतावता सिद्ध है। उपाधि जो है अंतःकरण है। कार्योपाधिरयम् जीवा कारणोपाधिरीश्वर कार्यकारणतां हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। उपाधि अंतःकरण है, उसमें भी दो प्रस्थान है। मायोपाधिक जीव को माने या अंतःकरणोपाधिक माने। कार्योपाधिरयम् जीवा कारणोपाधिरीश्वर, कार्य का अर्थ हो गया अंतःकरण, कारण का अर्थ हो गया विद्या। अब अविद्योपाधिक ईश्वर हो जाएंगे, कार्योपाधिक जीव हो जाएगा। कार्य माने अंतःकरण, ये भी प्रथा है। लेकिन दूसरी प्रथा है कि कार्योपाधिरयम् जीवा, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है अंतःकरण अवच्छेदक होता हुआ भी अभिव्यंजक है। इसलिए जैसे दर्पण जो है अविच्छेदक होता हुआ भी अभिव्यंजक हो जाता है, वैसे ही क्या हुआ, प्रकाश का अवच्छेदक होकर भी प्रकाश पुंज सूर्य का अभिव्यंजक हो जाता है। इसलिए अंतःकरण में विशेषता है कि अवच्छेदक होकर ही शेष नहीं रहता, परमात्मा तत्व को अपनी क्षमता के अनुसार अभिव्यक्त करने में समर्थ है। नभोमंडल में उद्दीप्त सूर्य या चंद्र के अभिमुख दर्पण को ऐसे लेकर चलें, दर्पण क्या करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार सूर्य या चंद्र को प्रतिफलित कर लेगा। लेकिन काष्ठ को योकर लेकर चलें तो प्रकाशित तो होगा, लेकिन वह प्रतिबिंब रूप में अवच्छेदक नहीं होगा। कल हमने कहा था कि सूर्य चंद्र इत्यादि तो मूर्त पदार्थ हैं, उनका प्रतिबिंब तो हो सकता है। चिदाकाश स्वरूप जो आत्म तत्व है अमूर्त है, उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? पूर्व पक्ष हमने उठाया। उत्तर पक्ष क्या है? आकाश परोक्ष है, एक मत।
और आकाश का गुण शब्द प्रत्यक्ष है, लेकिन बिना द्रव्य का दर्शन हुए, ज्ञान हुए, द्रव्याश्रित गुण का ज्ञान हो नहीं सकता। क्या यहाँ भारद्वाज जी, कोई सुगंधित पुष्प के गंध आवे, पुष्प यहाँ आ गया या गंध ही का आना सिद्ध हुआ या दोनों का आना सिद्ध हुआ? हाँ, गंध। बिना द्रव्य के गंध चल सकता है क्या? गंध तो गुण है ना, द्रव्याश्रित ही गुण होता है। वाटिका में सुगंधित पुष्प हो, यहाँ सुगंध आ जाए तो गंध नामक गुण ही हम तक पहुँचा या द्रव्य भी पहुँचा। द्रव्य का कुछ अंश न पहुँचा हो, द्रव्य का कुछ अंश ही तो गंध का वाहक होगा ना। इसलिए यहाँ पर वो पुष्प भी सूक्ष्म रूप में पराग मकरंद के रूप में पहुँच गया। गुण जो है वो द्रव्य के बिना रह नहीं सकता, तो गंध गुण है तो द्रव्य भी पहुँच गया। ठीक। और परसों क्या कहा था? कल चंद्रलोक गए हो क्या? नहीं गए। जो चंद्रमा का दर्शन करते हैं रात्रि में, तो भृगु जी, चंद्रमा तक हम पहुंचते हैं या चंद्रमा तक दृष्टि पहुंचती है या चंद्रमा हम तक पहुंचते हैं? दृष्टि पहुंचती है। दृष्टि जहाँ पहुंचती है तो मन पहुंचता है या नहीं? मन पहुंचता है या दृष्टि पहुंचती है? दोनों की पहुंचा चंद्रमा, दोनों। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति वहाँ पहुँचेगी, लेकिन नेत्र की दृष्टि भी पहुँचेगी। नेत्र तो अतीन्द्रिय है, लेकिन दृष्टि चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति पहुँचेगी ना, तो नेत्र के द्वारा दर्शन होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ? मन हमारा पहुँच गया या मनोवृत्ति पहुँची? मनोवृत्ति पहुँची तो मन का पहुँचना मान लिया गया, मन तो शरीर में ही रहेगा। मनोवृत्ति पहुँची, उस मनोवृत्ति ने क्या किया? अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ भी हमको अभिव्यक्त कर दिया। तो जब व्यक्ति चंद्रमंडल में, नभोमंडल में स्थित चंद्रमा का दर्शन करता है तो केवल मन की वृत्ति पहुँचती है या नेत्र की दृष्टि भी पहुँचती है, या मन की वृत्ति भी पहुँचती है, नेत्र की दृष्टि भी पहुँचती है, जीव भी पहुँचता है? क्या उत्तर होगा चक्रवर्ती जी? जो जीव भी पहुँचता है। हाँ, जीव भी पहुँचता है। हाँ, बढ़िया। तो कोई कहे चंद्रमंडल हो आए, घर में कहना हाँ ये क्या पागलपन से क्या आया है, देखो कहता चंद्रमंडल हो आए। कहेंगे लोग ना, विक्षिप्त बन गया, पागल बन गया, क्या पड़े? कोई मानेगा? मंगल ग्रह पर पहुंचने में ही विवाद है, पहुंचे या न पहुंचे। चंद्रमा तक पहुंच गए तो अब बिना पहुंचे दर्शन कैसे होगा? कैसे पहुंचे? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति जो है, चंद्रमा यहाँ तक पहुँचते हैं या चंद्रमा तक दृष्टि पहुँचती है? दृष्टि पहुँचती है तो कैसे पहुँचती है? कान तक शब्द आएंगे तब कान श्रवण होगा, लेकिन शब्द तक कान पहुँचे कठिन है कहना। लेकिन चंद्रमा आदि तक कौन सी इंद्रिय पहुँच जाती है, कौन सी इंद्रिय नहीं पहुँचती? किस इंद्रिय के पास विषय आकर पहुँचते हैं और किस विषय तक कौन इंद्रिय पहुँच जाती है? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति चंद्रमा तक पहुँची, मन नहीं। मनोवृत्ति की पहुँच हो गई, एक दृष्टि से मन की पहुँच हो गई, तो दृष्टि भी पहुँच गई। रथ के स्थान पर कौन है? चक्षुर की वृत्ति, और रथी के रथ पर आरूढ़ कौन है? मनोवृत्ति। तो दृष्टि भी पहुँच गई और मन भी पहुँच गया। जहाँ दृष्टि पहुँची और मन पहुँचा, वहाँ उसे उपहित चेतन की पहुँच हो गई या नहीं? अवच्छिन्न चैतन्य की पहुँच हो गई या नहीं? तो एक प्रकार से चंद्रलोक तक हमारी दृष्टि ही पहुँची या मनोवृत्ति ही पहुँची, हम भी पहुँच गए। हाँ, क्या मुँह से बोल? हम भी पहुँच। हाँ, ठीक। तो देखो, अब ये तो
फिजिक्स केमिस्ट्री वाले या वो सब खगोल भूगोल वाले बताएंगे। इमेज सिस्टम होता है फिजिक्स में, बहुत साल हो गए पढ़े हुए। इमेज सिस्टम बहुत बढ़िया, हमारे दर्शन शास्त्र को लेकर ही आधुनिक वैज्ञानिकों ने इमेज सिस्टम आदि फिजिक्स में संकलित किया। अध्यक्ष हो गए जी, अध्यक्ष विरुद्ध। हे भाई तुम अध्यक्ष के विरुद्ध मत बोलना कर, तो लोग क्या समझेंगे? अध्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष। न स्वार्थे मानम न च वैपरीत्यम ज्येष्ठत्वे न बलवत्वातिथि। ज्येष्ठ प्रमाण कौन है? प्रत्यक्ष, अध्यक्ष। ज्येष्ठ प्रमाण बलवान होता है प्रत्यक्षादिति। कहाँ ज्येष्ठ प्रमाण बलवान हो, कहाँ दुर्बल हो, ये विषय अलग है, इसका निर्धारण भी किया ही गया। पूर्ववादिनी स्वाश्रयम् आविष्कृतवती सिद्धांति स्वाभिसंधि मा। पूर्ववादियों माने पूर्व पक्ष की ओर से जो उसके आशय को व्यक्त किया गया सिद्धांति अब अपने अभिमत को व्यक्त करता। अभिसंधि माने अभिमत। नोपाधिति यह कहा न उपाध्यासय जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्षादेह। उपाधि जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्षादि जो हैं औपाधिक धरातल पर क्रियान्वित हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि जो हैं औपाधिक धरातल पर आत्मा का स्वरूप है। वस्तु स्थिति क्या है? उपाधि अंतःकरणम तदाश्रयत्व जनितो विशेष चिदाभासः। उपाधि यहाँ पर अंतःकरण है, तदाश्रयत्व जनित विशेष चिदाभासः। अंतःकरण तो सामान्य है, लेकिन उसमें चिद धातु चिदाभास के रूप में अभिव्यक्त होती है। चिद तत्व जो है चिदात्म तत्व है, आभास के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसको चिदाभास कहते हैं। तद्गत दुखादि विषय। तो क्या क्या हो गया? 7 अवस्थाएं चिदाभास की होती हैं। कहाँ? पंचदश। अज्ञान, फिर क्या होगा? आवरण, फिर क्या होगा? विक्षेप, फिर क्या होगा? परोक्ष ज्ञान, फिर क्या होगा? परोक्ष ज्ञान, फिर क्या होगा? शोकापगम, फिर क्या होगा? निरंकुशा तृप्ति। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम, निरंकुशा तृप्ति। चिदाभास की 7 अवस्थाएं हैं। कहाँ हैं? पंचदशी में निरूपित। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम मन शोक का उपशम और निरंकुशा तृप्ति। निरंकुशा तृप्ति उदाहरण क्या देंगे? दशमस्त्वमसि। दशम को लेकर अज्ञान, फिर आवरण, असत्वापत्ति, अभानापत्ति, असत्वापादक, अभानापादक, फिर विक्षेप, रोने चिल्लाने लगे, हाय 10वां मर गया, खो गया, बह गया। फिर किसी महापुरुष ने कहा नहीं नहीं वो है, परोक्ष ज्ञान हो गया। 10वास्ति, 10वां है, अरे 10मस्त्वमसि, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो शोक का निरसन हो गया, खिलखिला कर हंसने लगे, निरंकुशा तृप्ति हो गई। उसमें भी फिर क्या है? विक्षेप कोटि प्रविष्ट कौन है? चिदाभास विक्षेप है। उससे पूर्व सिद्ध 2 अवस्थाएं हैं, अज्ञान और आवरण। चिदाभास रूप विक्षेप की पूर्वावस्था चिदाभास की अवस्था कैसे मानी जा सकती है? पंचदशी में ये सब चीज़ें। क्या विक्षेप कोटि प्रविष्ट कौन है?
चिदाभास, चिदाभास अपने आप में विक्षेप है। अज्ञान और आवरण पूर्व सिद्ध ये दो अवस्थाएं हैं। विक्षेप का जन्म, चिदाभास का जन्म प्राकट्यवाद में होता है। उससे पूर्व जो सिद्ध अवस्थाएं हैं अज्ञान और आवरण, भला चिदाभास की अवस्थाएं कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो पंचदशी काल विद्यारण स्वामी जी ने अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम, निरंकुशा, तृप्ति, चिदाभास की इन 7 अवस्थाओं को क्यों माना? चिदाभास की अवस्थाएं चिदाभास की अभिव्यक्ति के पूर्व की क्यों मान ली गई? इसलिए चिदाभास का मौलिक स्वरूप जो है चित्त, चित्त की उपाधि अज्ञान है, आवरण है, उसको लेकर पूर्वावस्था भी चिदाभास की अवस्था मान ली गई। इस प्रकार से पंचदशी में 3 शब्द का प्रयोग होता है, चित्त छाया, चित्त प्रतिबिंब और चिदाभास। लेकिन मूल में बिंब शब्द का ही प्रयोग होता है। चित्त छाया, चिदाभास, चित्त प्रतिबिंब, मूल में बिंब का प्रयोग होता है। छाया, छाया का मौलिक स्वरूप क्या है? किसकी छाया? चित्त की छाया। किसका आभास? चित्त का आभास। किसका प्रतिबिंब? चित्त का प्रतिबिंब। चित्त छाया, चिदाभास, चित्त प्रतिबिंब। व्यावहारिक धरातल पर ये सब क्या है? अंतःकरण के योग से आत्म तत्व की विशेष स्फूर्ति है। इसलिए चिदाभास, चित्त छाया, चित्त प्रतिबिंब का मौलिक स्वरूप कौन है? चित्त रूप ही है, यह औपाधिक स्वरूप है। उस चिदाभास को ही सुख, दुख, भूख, प्यास इत्यादि की प्राप्ति और व्याप्ति होती है। अतः चित्त धातु पर उसका आरोप ही है। वास्तव में चित्त स्वरूप आत्म तत्व तो सर्वतो भावे न संग ही है। अब वो क्या हुआ? बढ़िया भागवत में उदाहरण दिया गया है। नवचंद्र का प्रतिबिंब पड़ा सरोवर में, तरंग में प्रतिफलित जो चंद्रमा, तरंग के चंचल होने से तरंग में प्रतिफलित चंद्रमा की चंचलता प्रतीत हुई या नहीं? तरंग चंचल है या तरंग में प्रतिफलित चंद्रमा चंचल है? तरंगगत चांचल्य का आरोप किसमें हो गया? जलचंद्र में। जलचंद्र का आरोप किसी ने नभोचंद्र को नहीं देखा तो हो गया। कल्पना कर ली गई कि नभचंद्र भी चंचल होगा। जिसका जिसका प्रतिबिंब प्रतिफलन चंचल होता है वो बिंब अवश्य ही चंचल होता है। जलगत चांचल्य का आरोप कितने हुआ? कहाँ हुआ? चंद्रमा में। चंद्रगत चांचल्य का आरोप हो गया नभचंद्र में। ऐसा ही हुआ। जल में चांचल्य जो है वो वायु के योग से है, आगंतुक है। आगंतुक चांचल्य का आरोप हुआ जल में। जलगत चांचल्य का आरोप हो गया तरंग में। जल तरंगगत चांचल्य का आरोप हो गया जलचंद्र में। जलचंद्र के चंचल होने से अनुमान हो गया कि नभचंद्र भी चंचल होगा। जिसका प्रतिफलन चंचल होता है वो स्वयं भी चंचल होता ही है। मानि मानि बंधन में आयो। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।